नमस्कार दोस्तों। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा निर्देश दिया है कि अगर हम घर में भी रहते हैं तो मास्क लगाना अब ज़रूरी हो गया है। यह एक बड़ा ही सोचनीय विषय है कि अगर हम घर में भी रहते हैं तो आखिर स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा क्यों कहा है कि आपको मास्क लगाना ज़रूरी हो गया है। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र की तो बात ही हटाइए। अब फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि आप अपने घर में भी हैं तो मास्क का यूज कीजिए। यानी जो यह कोरोना है यह पूरी तरीके से अपने चरम पे फैल चुका है और जो संक्रमितों का दर है वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो 27 तारीख का पेपर है वो हमारे हाथ में है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो बिहार में 11,801 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये जो संक्रमण का दर है ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अगर हम संक्रमण की दर की बात करें पिछले 24 घंटे की तो 24.67% है। यानी 100 लोगों में आप 15 लोगों को पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं। देखिए एक रिपोर्ट थोड़ा मैं पीछे से उठाता हूँ कि यह संक्रमण दर किस तरह से रोज़ का रोज़ बिहार में बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम बात करें 24 अप्रैल की तो 12.18% था, ठीक है। 25 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 12.73 था। अगर हम 26 अप्रैल की बात करें तो 14.67% हो गया है। यानी जो संक्रमण दर है वो लगातार वृद्धि करता जा रहा है। अब एक बार खबरों में हम लौटते हैं। गोपालगंज और सिवान की रुख करते हैं। सिवान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 6 रुपये बकाये को लेकर चमड़ा मंडी में चली गोली और बाल बाल बचा युवक। सिवान में सराय ओपी क्षेत्र के चमड़ा मंडी में जहां जनरल स्टोर की दुकान पे मात्र 6 रुपये बकाया मांगने की वजह से अपराधियों ने वहां पे गोली चला दिया। हालांकि इसमें किसी के भी मरने की कोई तो खबर नहीं है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी बातों के लिए गोली चलना आम बात हो गया है। गोपालगंज की संक्रमितों की बात करें तो 24 घंटे में 329 लोग संक्रमित हुए हैं और 3 की मौत हो चुकी है। ज़िले में इस तरह से कोरोना की तो पूरी तरीके से दहशत बनी हुई है, लेकिन आप क्षेत्र में अगर जाएंगे तो कहीं भी आपको इसके प्रति सावधानी देखने को बहुत कम ही मिलती है। शादी विवाह का टाइम है और इसमें गाजे बाजे के साथ शादी विवाह हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क तो नदारद ही है। चलिए अब जो गोपालगंज के डीएम है डॉक्टर नवल किशोर, इन्होंने कहा है कि घबराएं नहीं, गोपालगंज में नहीं है ऑक्सीजन की किल्लत। इनका कहना है कि गोपालगंज में ऑक्सीजन की किसी तरह से किल्लत नहीं है। गोपालगंज में 269 बी टाइप और 138 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक में रखा गया है। ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे जो कोविड अस्पताल है वो भी चल रहा है जिसमें 920 बेड लगाए गए हैं और जो मरीजों के आने का सिलसिला है वो पूरी तरीके से शुरू है, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं हो रहा है। यानी मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। एक खबर मैं आप लोगों को और सुना देता हूं जो कि इस पेपर में छपा हुआ है। 2 बूंद सरसों तेल कोरोना के वायरस को रोकेगा, ये कहना है डॉक्टर के.एन. द्विवेदी, कार्यवाहक डीन आयुर्वेद BHU बनारस का। ठीक है, इनका कहना है कि 2 बूंद सरसों का तेल अगर आप अपने नाक में लगाते हैं और उसके बाद से आप मान लीजिए कि 12-12 घंटों में लगाते रहते हैं तो आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। यानी जो सरसों का तेल है, इनका कहना है कि सरसों के तेल सूक्ष्म वायरस के जीवन चक्र को बाधित करता है। इससे वायरस का बढ़ावा नहीं होता है, यानी जो उनका प्रजनन है वो रोक देता है सरसों का तेल। तो बिल्कुल ये ईजी सा मान लीजिए कि विषय है। अगर सरसों का तेल नाक में लगाया जाता है और इससे मान लीजिए कि
कोरोना वायरस नहीं होता है तो ये एक बेहतरीन बात है, अगर करके देखा जा सकता है। लेकिन अब सत्यता की गारंटी कोई नहीं है कि इनके बात में कितना दम है या फिर नहीं है। हम बात कर लेते हैं सिवान की। 4 संक्रमितों की हुई मौत, नए 257 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। गोपालगंज की अपेक्षा जो यह संक्रमितों की संख्या है वो तो सिवान में कम मिल रही है, लेकिन जो मौत की संख्या है वो कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है। अब चलिए एक और खबर मैं आप लोगों को इसमें दे रहा हूँ। लापरवाही से कोरोना संदिग्ध की मौत, ये खबर है जीरादेई की। सिवान में जो जीरादेई है वहाँ की स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक जो अखिलेश कुमार राम है इनकी मौत हो जाती है। दरअसल में ये 3-4 रोज़ पहले दिल्ली से आते हैं और इनको कोरोना के जैसा ही, जैसे कि सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ़ और खांसी रहती है। ये अस्पताल में जाकर अपना कोरोना टेस्ट कराते हैं। कोरोना टेस्ट तो होता है और टेस्ट जो है वो निगेटिव आता है। अब निगेटिव आने के बाद तो ये घर पे आ जाते हैं, लेकिन जो लक्षण है वो पूरी तरीके से बढ़ते जाते हैं। इनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहाँ पे इनकी मौत हो जाती है। अब परिजनों का आरोप है कि जो रिपोर्ट है, जो कोरोना का रिपोर्ट है वही सही नहीं आया हुआ था और इनको कोरोना के जैसा ही लक्षण था, या हो सकता है कि इनको कोरोना ही हो, लेकिन अस्पताल और स्वास्थ्यकर्मियों की लापरवाही ने इनकी जान ले ली। और ऐसी कितनी जाने न जाने इन लोगों की लापरवाही के वजह से जा रही है और बहुत सी जाने इनकी सक्रियता की वजह से बच भी जा रही है, ये भी सत्य है। फिर हम लौटते हैं गोपालगंज की तरफ। सदर अस्पताल में 24 घंटे में 7 मरीजों ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप। ठीक है, यहाँ पे सदर अस्पताल जो है वहाँ पे हर रोज़ भीड़ बढ़ ही रहा है और इस क्रम में पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 7 लोगों की यहाँ पे मौत हो गई है। हालांकि इनमें से किसी को भी कोरोना का संक्रमण तो नहीं था, लेकिन जो लक्षण थे वो बिल्कुल सेम वैसे ही थे। इनको सांस लेने में तकलीफ़, सर्दी खांसी भी थी और अधिकतर जो मरीज है वो कुछ एजेड थे। मैं इन लोगों का नाम एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ। सतीश कुमार दानापुर माझा, मुनीलाल सिंह 55 वर्ष की उम्र है इनकी और मीरगंज के रहने वाले, अजबुन्नेसा बलहा बरौली की, पानमती देवी नवादा परसौनी, शमसुल हक गोपालगंज, मरछिया देवी जादवपुर, गुलाब पांडे तमकुही कुशीनगर यूपी। तो इस तरह से जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं अब वो कोरोना की डर से पूरी तरीके से जो मरीज है उनसे मुंह मोड़ लिए हैं और सदर अस्पताल पे इसका जो प्रेशर है वो पूरी तरीके से बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो भी प्राइवेट अस्पताल है उन पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि अगर भाई आप सही तरीके से काम नहीं करोगे इस कोरोना के काल में तो आपके जो लाइसेंस है उन्हें पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह से सरकार को दिशा निर्देश जरूर जारी करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल वाले जब मान लीजिए कि सही दिन रहता है तो इसमें तो बेहतर से बेहतर फीस लेते हुए और पैसे ऐंठते हैं, लेकिन जब भी कोई महामारी या इस तरह का आपदा चलता है तो ये लोग पूरी तरीके से मुंह मोड़ लेते हैं और हॉस्पिटल वगैरह बंद करके अपने घर में आराम करने लगते हैं। तो इस पे जो है सरकार को ज़रूर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ से कुछ भीड़ भाड़ कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मान लीजिए कि प्राइवेट की तरफ भी रुख करें, पैसे देकर ही वहाँ पे जाए तो हो सकता है कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ से कुछ भीड़म भाड़म कम हो, सरकारी अस्पतालों के लिए राहत की बात होगी। तो सरकार को इस पे कोई ना कोई दिशा निर्देश जरूर जारी करना चाहिए ताकि प्राइवेट जो भी डॉक्टर है वो भी सही तरीके से काम कर सके। इस कोरोना काल में हो क्या रहा है कि कहीं भी कोई भी मौत आपके आसपास ही गांव में या इधर उधर कहीं भी कोई मौत हो जा रहा है। अब इसमें शोर उठ जा रहा है कि भाई ये कोरोना की वजह से मौत हुई है और उसके अंतिम संस्कार में भी लोग शामिल होना छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई इस वक्त मरने वाला कोरोना से पॉजिटिव ही हो। हालांकि जो मेडिकल टीम है वो मृतकों की जांच करके उन्हें निगेटिव या पॉजिटिव तो बता रही है, लेकिन ऐसा शोर मच जाता है चारों तरफ कि भाई ये कोरोना से पॉजिटिव है इसलिए मर गए हैं। और बहुत से लोग इसमें डर को लेकर भी मुझे लगता है कि मर रहे हैं। तो कहीं से भी
इस वक्त डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है उस पर बुरा असर पड़ता है और वो कमज़ोर होने लगता है। तो आप अपनी सुरक्षा रखिए, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचिए। आप अपने आप और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचिए। चलिए अब मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। ये जो वीडियो है ये दिल्ली का है। यहाँ पे जो चिताएं हैं उसकी आग बुझने की नाम नहीं ले रही है और जलती चिताओं के साथ साथ भारत अपना आत्मविश्वास भी खोता जा रहा है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी चिताएं जल रही है और कितने 100 अभी इंतज़ार में है। तो चलिए दोस्तों, आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इस वक्त कम से कम आप 1 महीने 20 से 25 दिन, मई का जो महीना है इसमें आप अगर आप खुद को, अपने परिवार को, समाज को सुरक्षित रख पाते हैं तो पूरी तरीके से जो ये कोरोना का समय है ये मई तक ही पीक पे रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये थमने लगेगा और जो हमारी सरकारें हैं, जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाए। तो इस वक्त इस बीमारी से आपको पूरी तरीके से बचकर रहना है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।